हेलो फ्रेंड्स, अ वार्म गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करेंगे विद द टॉपिक वेब एप्लीकेशन एंड सिक्योरिटी। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही इजी टॉपिक है, बहुत ही ज़्यादा हाई मार्क्स रखने वाला टॉपिक है। 10 मार्क्स के क्वेश्चन इससे पूछे जाएंगे आपके टर्म टू एग्जामिनेशन में। जो भी आपका टर्म टू एग्जामिनेशन होने वाला है उसमें इससे 10 मार्क्स के क्वेश्चन आने वाले हैं। तो ये मैं इसमें जो है कवर करने वाला हूँ फुल चैप्टर विदाउट, क्योंकि हमारे पास कोई भी पोर्शन डिलीटेड नहीं है तो हम इसको पूरा करेंगे कवर। ठीक है, वेब एप्लीकेशन सिक्योरिटी बहुत ही इजी सा चैप्टर है, बहुत ही इजी हम लोग सीख लेंगे और इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो 10 मार्क्स का चैप्टर है, तो 10 मार्क्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन द आईटी। ओके, और 10 मार्क्स का जो चैप्टर है RDBMS, तो 10 मार्क्स का चैप्टर है RDBMS, उसका भी वीडियो डाला हुआ है चैनल पे RDBMS का। हालांकि वो टर्म 1 में भी बनाया गया था, टर्म 2 के लिए भी आपको मिल जाएगा RDBMS का वीडियो। जस्ट प्लेलिस्ट इसका चेक कीजिएगा, प्लेलिस्ट आप चेक करोगे वहाँ पे आपको ये मिल जाएगा इसीलिए। ठीक है, चलिए तो आज का जो बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही ज़्यादा मार्क्स रखने वाला चैप्टर है वेब एप्लीकेशन एंड सिक्योरिटी, उसको स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं वेब एप्लीकेशन एंड सिक्योरिटी। काफ़ी ज़्यादा मार्क्स रखने वाला चैप्टर है। चलिए, तो अभी तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए हमारे वीडियोज़ को। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। यूनिट नंबर 2 में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे वेब एप्लीकेशन एंड सिक्योरिटी। चलिए स्टार्ट करते हैं। जब हम लोग वेब एप्लीकेशन एंड सिक्योरिटी वाले चैप्टर में आते हैं तो सबसे पहले हमको एक टॉपिक मिलता है नेटवर्क फंडामेंटल। तो सबसे पहले हम लोग नेटवर्क को समझते हैं। नेटवर्क बेसिकली होता क्या है ना, नेटवर्क होता क्या है? तो नेटवर्क कुछ भी नहीं है, एक कंप्यूटर नेटवर्क या फिर नेटवर्क क्या होता है? कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर एंड अदर हार्डवेयर कंपोनेंट इंटरकनेक्टेड बाय कम्युनिकेशन चैनल दैट अलाउ शेयरिंग ऑफ रिसोर्सेज एंड इंफॉर्मेशन। कहने का मतलब है नेटवर्क क्या है? नेटवर्क कहते हैं ना कि एक चेन टाइप से है, एक दूसरे को एक दूसरे से इस टाइप से लिंक करना, इंटरलिंक करना, एक चेन बनाना ही नेटवर्क है। नेटवर्क जरूरी नहीं है कि वो इंटरनेट वाला नेटवर्क हो, बट यहाँ पे हम लोग इंटरनेट वाला पढ़ेंगे। बट नेटवर्किंग बोलते हैं, लेकिन नेटवर्क एक दूसरे से जुड़ा हुआ होना नेटवर्क होता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि कंप्यूटर, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और जो भी प्रिंटर वगैरह है एक साथ दोनों के एक साथ आकर के कम्युनिकेशन चैनल्स बनाते हैं और क्या करते हैं, रिसोर्सेज को अलाउ करते हैं शेयर कर सके, वही नेटवर्क है। कि ढेर सारे कंप्यूटर्स का कलेक्शन होना, ढेर सारे हार्डवेयर्स का गैदर होना, टुगेदर होना और उनके बीच में फाइल का इंटरैक्शन होना, फाइल का शेयर होना, इंफॉर्मेशन का शेयर होना, वही नेटवर्क है। ठीक है, नेटवर्किंग इज नथिंग बट इंटरैक्शन ऑफ डिफरेंट कंप्यूटर विथ ईच अदर फॉर द रिसोर्सेज शेयरिंग। नेक्स्ट है नेटवर्क आर डिजाइंड यूजिंग द फॉलोइंग आर्किटेक्चर। तो वो नेटवर्क जो है कुछ फॉलोइंग आर्किटेक्चर का यूज करके डिजाइन किया जाता है, जैसे पीयर टू पीयर कनेक्शन इसको बोलते हैं। पहला होता है नेटवर्क आर डिजाइन में हम लोगों को पता होना चाहिए कि पीयर टू पीयर कनेक्शन। ठीक है, नेटवर्क बहुत टाइप के हो सकते हैं। ठीक है, तभी मैं बताऊंगा कि लैन क्या होता है, वैन क्या होता है, सब कुछ मैं बताऊंगा। ठीक है, लोकल नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क क्या होता है, सब कुछ बताऊंगा। सबसे पहले कवर करते हैं पीयर टू पीयर को। तो पीयर टू पीयर को क्या है? नेटवर्क विच ऑल कंप्यूटर हैव एन इक्वल स्टेटस कॉल्ड पीयर टू पीयर नेटवर्क। जनरली इन सच अ नेटवर्क कॉल्ड टर्मिनल इक्वली कंपोनेंट ऑफ सीपी। कहने का मतलब है कि नेटवर्क जो है सारे ही कंप्यूटर का जो स्टेटस है वो सेम रहे तो उसको बोलते हैं पीयर टू पीयर नेटवर्क। यानी कि ये जो कंप्यूटर है, ठीक है, ये भी कंप्यूटर वही काम करेगा, वही फंक्शन करेगा, ये उसके साथ भी शेयर करेगा और ये कंप्यूटर भी उसके साथ शेयर करेगा। तीनों एक दूसरे के साथ इंटरलिंक्ड है और एक दूसरे के साथ पीयर टू पीयर शेयरिंग कर रहे हैं, तो उसको बोलते हैं पीयर टू पीयर कनेक्शन। एक नेटवर्क के अंदर जहाँ पे हर सारे कंप्यूटर हो, चाहे 10 हो, 20 हो, 40 हो, 50 हो, सबके पास एक इक्वल स्टेटस हो, एक ही स्टेटस का हो, सारा कंप्यूटर एक ही लाइन का हो, तो हम लोग कहते हैं उसको पीयर टू पीयर कनेक्शन। अब ऐसा स्टेटस कहने का मतलब है कि उनके बीच का कनेक्शन और शेयरिंग का बात करें। ऐसा नहीं कि डेल का है तो सारा डेल का हो, एचपी का है तो सारा एचपी का हो, ऐसा नहीं कह रहे हैं। उनका जो स्टेटस हो इक्वली शेयर हो, मतलब कि इसके पास मान लो कि 100 GB फाइल शेयर करने का है तो ये भी उतना ही करेगा, ये भी उतना ही करेगा, ये भी उतना ही करेगा, तभी वो एक अच्छा पीयर टू पीयर कनेक्शन कहलाता है। चलिए साइलेंट सर्वर। साइलेंट सर्वर क्या है? नेटवर्क इन विच सर्टेन कंप्यूटर हैव स्पेशल डेडिकेटेड टास्क प्रोवाइडिंग सर्विस टू ऑल अदर कंप्यूटर्स आर कॉल्ड साइलेंट सर्वर नेटवर्क। बहुत ही ईजी है। नेटवर्क, किसी भी एक नेटवर्क के अंदर जो सर्टेन कंप्यूटर होते हैं उनके पास एक स्पेशल डेडिकेटेड टास्क होता है प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू अदर कंप्यूटर। यानी कि एक कंप्यूटर है, एक कंप्यूटर को मैंने बोला, ये साइलेंट सर्वर का मतलब है कि एक कंप्यूटर को मैंने बोला कि आपको मैंने एक फिक्स डेडिकेट कर दिया है टास्क,
एक फिक्स डेडिकेट कर दिया टास्क। अब जो है आप जो है दूसरे कंप्यूटर से भी कनेक्टेड हो, आप बस उनको क्या करोगे, उनको आप सर्विसेज प्रोवाइड करोगे, ठीक है, सर्विसेज प्रोवाइड करोगे। तो वो साइलेंट नेटवर्क है। एक कंप्यूटर को हमने फिक्स कर दिया एक नेटवर्क के अंदर और बोला कि आप जो है अब दूसरे कंप्यूटर्स को क्या करोगे, सर्विसेज प्रोवाइड करोगे, ठीक है, सर्विसेज प्रोवाइड करोगे। वो क्या हो गया, एक टाइप का साइलेंट कंप्यूटर जो कि स्पेशल डेडिकेटेड टास्क के लिए बना है ना, एक पर्टिकुलर स्पेशल डेडिकेटेड टास्क के लिए बना हुआ है। वो क्या होता है, साइलेंट सर्वर होता है, वो साइलेंट सर्वर। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था कि दो टाइप के नेटवर्क हमारे पास होते हैं, बहुत सारी टाइप के होते हैं, बट यहाँ पे हम लोग लैन और वैन पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो दो मेजर टाइप ऑफ नेटवर्क होते हैं, हालांकि इससे भी ज़्यादा होते हैं, बट आपको जो पढ़ना है दो पढ़ना है, एक लैन और एक वैन, ठीक है। चलिए, लैन का मतलब क्या होता है, लोकल एरिया नेटवर्क। लैन का फुल फॉर्म लिख लीजिए, लोकल एरिया नेटवर्क। अब आपको पता चली क्या होगा कि लोकल एरिया नेटवर्क से क्या होता है कि इसका जो यूज़ करते हैं बहुत ही स्मॉल जगह पे कंप्यूटर्स को कनेक्ट करने के लिए। मान लो कि कोई मेरा होम हो गया, मेरा घर है, मेरा ऑफिस है, ठीक है, या फिर स्कूल है, वहाँ के जो कंप्यूटर एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ जो कनेक्टेड है, वो लैन के अंदर कनेक्टेड है। यानी कि स्मॉल पर्टिकुलर एक स्मॉल छोटे से ज्योग्राफिकल एरिया के अंदर जो भी कनेक्शन होता है कंप्यूटर के बीच में, उसको लैन बोलते हैं, लोकल एरिया नेटवर्क बोलते हैं, ठीक है। यानी कि ये बहुत ही ज़्यादा दूर 4-5 किलोमीटर नहीं ले जा सकते हो, बस एक छोटी से बिल्डिंग के अंदर या फिर आपका कोई भी दैट इज हाउस है, फार्म है, स्कूल है ना, ऑफिस है, वहाँ पे आप लैन का यूज़ करते हो, ठीक है। अब वैन, क्योंकि अब इतना छोटा से तो काम चलेगा नहीं, अब हमको जरूरत पड़ी वैन की। वैन मानी वैन इज वाइड एरिया नेटवर्क। वाइड मतलब बहुत ही ज़्यादा जगह पे जा सकता है, ब्रॉड एरिया को ये कवर करेगा, बहुत ही लंबे चौड़े एरिया को कवर करेगा, 100-200 किलोमीटर से भी ज़्यादा के एरिया को कवर करेगा। इवन वैन जो है वाइड एरिया नेटवर्क जो है कंट्री टू कंट्री को भी सर्व कर सकता है, ठीक है, नेशनली और इंटरनेशनल बाउंड्रीज को भी। जैसे एक इंटरनेट, इंटरनेट क्या होता है, आप इंटरनेट पे यूट्यूब देख रहे हो, अभी मेरे वीडियो आप यूट्यूब पे देख रहे हो, तो यूट्यूब एक चैनल है जो कि आपके पास मेरा वीडियो लेकर के आ रहा है, ठीक है। तो वो किससे कनेक्टेड है, थ्रू इंटरनेट। मैंने अपना वीडियो इंटरनेट पे डाला और आप उसे इजीली एक्सेस कर पा रहे हो, ठीक है। तो यही काम होता है वाइड एरिया नेटवर्क का कि ब्रॉड एरिया तक वो फैला हुआ रहता है और वहां के काम को करता है, ठीक है, जैसे कि इंटरनेट। तो इंटरनेट की बात करें तो इंटरनेट होता क्या है देख लेते हैं। इंटरनेट क्या होता है कि ग्लोबली कनेक्टेड होता कनेक्शन है, ठीक है, ढेर सारे कंप्यूटर्स का, ढेर सारे नेटवर्क्स का, ढेर सारे दैट इज क्या आप बोल सकते हो, फोन्स का, ढेर सारे कंप्यूटर्स का, लैपटॉप्स का जो कनेक्शन है एक दूसरे के बीच में बिठाना, वही इंटरनेट है, ठीक है, वही क्या है, इंटरनेट। तो इंटरनेट क्या है, एज अ ग्लोबल सिस्टम ऑफ इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर। जितने भी ग्लोब में कंप्यूटर है जो कि कनेक्ट होते हैं इससे, ठीक है, वो क्या कर सकते हैं, एक दूसरे के साथ फाइल शेयर कर सकते हैं, एक दूसरे की चीजें देख सकते हैं, ठीक है। तो इंटरनेट जो भी अपलोडेड है वहां पे, ठीक है, तो इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर नेटवर्क है दैट इज यूज्ड टू स्टैंडर्ड इंटरनेट प्रोटोकॉल सूट टू सर्व बिलियंस ऑफ यूजर वर्ल्ड वाइड बिलियंस ऑफ यूजर है और वो इंटरनेट सर्व करते हैं, ठीक है। अब इंटरनेट सर्व करने के लिए आपके पास एक ISP होता है ना, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। जैसे एयरटेल हो गया, जियो हो गया, एयरटेल हो गया, है ना, एयरटेल हो गया, ये सारे क्या होते हैं, ये सारे हैं ISP, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, जो कि आपको अलाउ करते हैं कि आप इंटरनेट का यूज करो, एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट कर पाओ, क्योंकि इनके पास होते हैं सर्वर्स, ये अपने सर्वर्स रखते हैं अपने पास और आपको इजिली क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ इंटरनेट करते हैं, एक दूसरे के साथ कनेक्ट करने के लिए अलाउ करते हैं, ठीक है। तो इट इज अ नेटवर्क ऑफ नेटवर्क कंसिस्ट मिलियन ऑफ द प्राइवेट, पब्लिक, एकेडमिक, बिजनेस एंड गवर्नमेंट नेटवर्क। तो इंटरनेट के अंदर ये सारी चीजें आती है, प्राइवेट हो, पब्लिक हो, एकेडमिक हो, बिजनेस हो, गवर्नमेंट की हो, सारी चीजें इंटरनेट के अंदर इंक्लूड करते हैं। मोटा मोटी क्या है, इंटरनेट बिलियंस ऑफ कंप्यूटर का एक दूसरे के साथ इंटरैक्शन है, ठीक है, जिससे फाइल शेयर करेंगे, एक दूसरे की चीजों को देखेंगे, ठीक है। तो अब www आपने पहले भी सुना ही होगा, है ना, www जिसको हम लोग वर्ल्ड वाइड वेब भी बोलते हैं, ठीक है, चलिए। तो इज अ सिस्टम ऑफ इंटरलिंक्ड हाइपर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट अक्रॉस विया इंटरनेट। इंटरनेट पे जो भी हम चीजें देखते हैं वो वेबसाइट के थ्रू हम लोग एक देख पाते हैं, ठीक है। इंटरनेट पे हम लोग वेबसाइट का यूज करते हैं। तो वेबसाइट जो होता है, वेबसाइट को कनेक्ट करने का क्या काम कौन करता है, जैसे youtube.com है और एक होता है google.com। तो आप जो है ना, google.com। तो अब देखो यहाँ पे कि दोनों वेबसाइट है, अब दोनों वेबसाइट को कनेक्ट करने का कौन काम करे, www लगाते हो ना आगे, www.youtube.com, www.google.com, www.amazon.com।
ऐसे लगाते हो ना, ये ढेर सारे क्या करता है, ढेर सारे वर्ल्ड वाइड वेब को यानी कि पूरे दुनिया के वेबसाइट्स को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करने का काम करता है। ठीक है, चलिए आगे। वेब ब्राउजर, अब ये वेब ब्राउजर क्या है भैया, तो वेब ब्राउजर इज अ सॉफ्टवेयर यूज टू व्यू वेबसाइट्स। वेब ब्राउजर, आपको अब www की मदद से आप वेबसाइट तो देखोगे, लेकिन वेबसाइट देखने के लिए आपको एक मीडियम चाहिए होता है जिसको बोलते हैं वेब ब्राउजर। वेब ब्राउजर पे आप जाते हो तब आप देख पा रहे हैं, जैसे कि आप अगर कंप्यूटर में मेरी वीडियो देख रहे हो तो आप मोस्ट प्रोबेबली मोजिला फायरफॉक्स, क्रोम ब्राउजर, ब्रेव ब्राउजर या फिर आप माइक्रोसॉफ्ट एज का यूज कर रहे होगे। तो ऐसे बहुत सारे वेब ब्राउजर होते हैं। ठीक है, तो वेब ब्राउजर क्या होता है, एक ऐसा सॉफ्टवेयर जिसके मदद से आप वेबसाइट्स के साथ इंटरफेस के साथ इंटरैक्ट कर सकते हो पूरे वर्ल्ड वाइड लेवल पे। ठीक है, पूरे वर्ल्ड वाइड लेवल पे वेब ब्राउजर की मदद से आप इंटरैक्ट कर सकते हो। वेब सर्वर क्या है भैया, तो आप वेबसाइट से जैसे ही चीजें देखते हो, जैसे इंटरेक्शन देखते हो, तो वो सारी की सारी चीजें कहीं ना कहीं सेव होती है। ठीक है, तो वो क्या कहलाता है, वेब सर्वर। तो वेब सर्वर एक कंप्यूटर होता है दैट स्टोर वेबसाइट एंड रिलेटेड फाइल व्यूइंग ऑन द इंटरनेट। बड़े बड़े मशीन्स रखे हुए थे वेब सर्वर, जहाँ पे आपके सारी इंफॉर्मेशन स्टोर कर देते हैं। बोला जाता है कि आप अगर फोन से डिलीट कर देते हो तो वो आपका सर्वर पे सेव रहता है। हाँ, ये बिल्कुल ही सही बात है, वेब ब्राउजर सर्वर पे वो क्या रहता है, आपका इन्फॉर्मेशन हमेशा सेव रहता है। ठीक है, हालांकि वो बाइनरी फॉर्म में रहता है तो वो कोई आपका एक्सेस नहीं कर सकता है। ठीक है, चलिए, हैशिंग होती है उसके लिए, आपको ये बातें पता होंगी। चलिए, तो आप बिल्कुल ही सेव हो, तो ऐसा डरना नहीं कि वेब सर्वर पे हमारा डेटा स्टोर है। ठीक है, तो एक वेब सर्वर अभी आपको पता चल गया क्या है, वेब ब्राउजर पता चल गया, वर्ल्ड वाइड वेब क्या होता है और इंटरनेट। चलिए आगे पढ़ते हैं, यूज क्या है नेटवर्क का भैया। हम नेटवर्किंग पढ़ तो रहे हैं, लेकिन नेटवर्किंग करके हम लोग करेंगे क्या, ये बिजनेस वाला नेटवर्किंग नहीं है, ये है आपका एकेडमिक वाला नेटवर्किंग। तो इसका यूज क्या है, तो डाटा शेयरिंग, हार्डवेयर शेयरिंग, इंटरनेट एक्सेस शेयरिंग और यूजेस ऑफ नेटवर्क बेस्ड एप्लीकेशन, ये चार इसके यूज है। एक एक करके मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है, तो डाटा शेयरिंग के लिए हम लोग नेटवर्क का यूज करेंगे। डाटा जैसे कि हम लोग लिंक शेयर करेंगे, टेक्स्ट फाइल शेयर करेंगे, ऑडियो शेयर करेंगे, वीडियो शेयर करेंगे, है ना। नेटवर्क का यूज करके आप करते हो ना, व्हाट्सएप पे शेयर करते हो, फेसबुक पे शेयर करते हो, अलग अलग जगह पे फाइल्स को शेयर करते हो, है ना। तो डाटा शेयरिंग उसको बोलते हैं। अब हार्डवेयर शेयरिंग, हार्डवेयर कंपोनेंट जैसे कि प्रिंटर हो गया, स्कैनर हो गया, ये सारी चीजों का भी आप शेयर कर सकते हो। ये भी एक टाइप का नेटवर्किंग है, जरूरी नहीं कि आप इंटरनेट का यूज करके शेयर कर सकते हो। अलॉन्ग विथ आप प्रिंटर, स्कैनर, ये सब का भी अगर शेयरिंग कर रहे हो, जैसे कि ढेर सारे कंप्यूटर है और ढेर सारे कंप्यूटर से एक प्रिंटर कनेक्ट कर दिया, तो इसमें भी करेगा प्रिंट, तो यहाँ से निकलेगा, इससे भी प्रिंट करेगा, यहाँ निकलेगा, इससे भी प्रिंट करेगा, तो यहाँ निकलेगा। ऐसा हम लोग कनेक्ट कर देते हैं प्रिंटर और हार्डवेयर, स्कैनर वगैरह का भी। नेक्स्ट इज इंटरनेट एक्सेस शेयरिंग। तो थ्रू द नेटवर्किंग वी कैन एक्सेस अ सिंगल नेटवर्क कनेक्शन और मल्टीपल कंप्यूटर विद इन अ नेटवर्क। इंटरनेट एक्सेस शेयरिंग की वजह से हम लोग नेटवर्किंग करके क्या कर सकते हैं, सिंगल इंटरनेट कनेक्शन से भी जुड़ सकते हैं और बहुत सारे कंप्यूटर से, यानी कि एक कंप्यूटर से भी हम इंटरैक्ट कर सकते हैं इंटरनेट का यूज करके, और बहुत सारे कंप्यूटर से भी इंटरैक्ट कर सकते हैं। यूजेस ऑफ नेटवर्क बेस्ड एप्लीकेशन, आपको पता है कि आजकल मोस्ट ऑफ द एप्लीकेशन इंटरनेट बेस्ड है। जैसे यूट्यूब पे आप मेरी वीडियो देख रहे हो तो बिना इंटरनेट के आप ये नहीं देख सकते हो, है ना। इंटरनेट काम क्या करता है कि जितनी देर आप तक आपको ये इन्फॉर्मेशन पहुंचा रहा है मेरे सर्वर से, मेरे यहाँ से आपको आपके इस यूट्यूब के सर्वर पे जो सेव है वहाँ से आपको पहुंचा रहा है, ये कंटिन्यूस चल रहा है। तो जब तक आपका कंटिन्यूस मूवमेंट चालू है, जब तक इंटरनेट का कनेक्शन फ्लो चालू है, तो वो क्या करेगा, आपका दैट इज आपको देते रहेगा, नहीं तो फिर लैग आना शुरू हो जाता है। तो एप्लीकेशन लाइक चैट एप्लीकेशन, ऑडियो वीडियो कॉलिंग, अदर एडवांटेज है नेटवर्क का यूज करके आप करते हो, है ना। चलिए आगे चलते हैं। गेटिंग एक्सेस टू इंटरनेट, अब एक्सेस कैसे करोगे इंटरनेट का, मैंने अभी तुरंत बताया था कि एक आईएसपी होता है। ठीक है, आईएसपी बोले तो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, एक ऑर्गेनाइजेशन होता है जो कि आपको प्रोवाइड करता है एक्सेस ऑफ इंटरनेट। जैसे कि इंडिया का फेमस बीएसएनएल, एयरटेल, एमटीएनएल, जियो, ये सारा क्या इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है, जो कि आपके घर तक आकर के आपको क्या करते हैं, इंटरनेट प्रोवाइड करते हैं। उनके आप देखते होंगे कि नेटवर्क टावर्स लगे हुए होते हैं, नेटवर्क टावर्स लगे हुए होते हैं हर सिटी में, टावर रहता है हर सिटी में, नेटवर्क टावर रहता है ना। आप देखोगे तो इस टाइप के नेटवर्क टावर रहते हैं ना। तो ये यहाँ से क्या करता है, कुछ 100-200 किलोमीटर की एरिया को कवर करता है, रेंज करता है, वहां तक वो क्या करता है, दैट इज पहुंचाता है इंफॉर्मेशन, आपसे लेता है, प्रोसेस करता है। और ये जो है खुद एक फाइबर ऑप्टिक से क्या होता है, जमीन की तरफ से कवर रहता है। ठीक है, चलिए आगे चलते थे। इतना समझ में आ गया कि एक इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर की आपको जरूरत पड़ती है नेटवर्क के लिए। ठीक है, ये इंटरनेट पे जाने के लिए। तो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कोई भी हो सकता है, बीएसएनएल, एयरटेल, जियो, कोई भी। ठीक है, अब मॉडेम क्या है भैया, तो मॉडेम वर्ड
इज डिराइव्ड फ्रॉम द फंक्शन ऑफ मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर। मॉडेम का मतलब होता है मॉड्यूलेटर या डीमॉड्यूलेटर। ये एक ऐसा डिवाइस है जो कि कन्वर्ट करता है आपके डिजिटल कंप्यूटर सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में, और आपके एनालॉग सिग्नल को चेंज करता है डिजिटल कंप्यूटर सिग्नल में। यानी कि आपसे जो आप तक सिग्नल आता है, आपके फ़ोन तक जो सिग्नल आता है, वो फॉर्म ऑफ द किसके फॉर्म में आता है, डिजिटल कंप्यूटर सिग्नल के फॉर्म में आता है, और फिर उसको एनालॉग में चेंज करता है, और एनालॉग को फिर डिजिटल में चेंज करता है। ऐसे ही इसमें चलते रहता है। मॉडेम का काम बस यही है कि जो इजी बनाए एक्सेस को, है ना, एक्सेस को आपके जो नेटवर्किंग आप कर रहे हो उसको एक्सेस करे, इजीली बनाए उसको, ठीक है, वही मॉडेम का काम है। क्योंकि आपका जो मोबाइल है कंप्यूटर बाइनरी लैंग्वेज समझता है, एनालॉग सिग्नल्स नहीं, ठीक है, तो एनालॉग को कंप्यूटर सिग्नल में चेंज करना, बाइनरी में चेंज करना, और बाइनरी से फिर वापस भेजना एनालॉग में हैशिंग के फॉर्म में, तो क्या होता है, वो मॉडेम का काम है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, टाइप्स ऑफ इंटरनेट कनेक्टिविटी देखते हैं नेक्स्ट पेज पे। Types of internet connectivity can be broadly categorized into wired technology and wireless technology। सब अभी बहुत फेमस हो रहा है वायरलेस टेक्नोलॉजी। वायर्ड टेक्नोलॉजी भी काफ़ी हद तक फेमस है, बट वायरलेस टेक्नोलॉजी अब ज़्यादा सुर्खियों में रहते हैं, ठीक है। सबसे पहले पढ़ेंगे वायर्ड टेक्नोलॉजी और वायरलेस टेक्नोलॉजी। वायर्ड टेक्नोलॉजी के अंदर भी कुछ चीज़ें जैसे डायल अप है, DSL है, और केबल इंटरनेट एक्सेस। डायल अप का मतलब क्या है, इट इज़ यूजेस द फैसिलिटी ऑफ पब्लिक स्विच टेलीफोन। आपने पब्लिक स्विच टेलीफोन कभी यूज़ किया होगा, आई होप। चलिए तो उस पर भी डिस्कस करेंगे। इट इज यूज द फैसिलिटी ऑफ पब्लिक स्विच टेलीफोन नेटवर्क टू स्टैब्लिश इंटरनेट कनेक्शन वायर टेलीफोन लाइंस यूजिंग कॉल्ड मॉडेम। आपने देखा होगा ना कि घरों में तार से पहले के जमाने में क्या होता था कि टेलीफोन वगैरह लगा हुआ होता था, है ना, टेलीफोन वगैरह टाइप से, है ना। तो वही क्या करता है यहाँ पे वायर टेक्नोलॉजी के अंदर, अगर आपको इंटरनेट भी लेने का रहता है तो आप क्या करते हो, जैसे कि आप यूज करते हो ब्रॉडबैंड कनेक्शन, तो वो तार से आपसे कनेक्टेड रहता है, फिर उसको आप कनेक्ट करते हो ना, जैसे कि आपके कंप्यूटर में, लैपटॉप में, या फिर आप ले आते हो राउटर, उसे कनेक्ट करते हो। तो यही डायलअप है। डायलअप क्या करता है, आपके पास इस्टेब्लिश करता है इंटरनेट को पब्लिक स्विच टेलीफोन का यूज करके, यूजिंग टेलीफोन लाइंस का यूज करके, ठीक है। यूजर डायलर्स नंबर गेट एक्सेस टू इंटरनेट डायलअप ऑफ कनेक्शन एक्सट्रीमली स्लो। यहाँ पे जो डायलअप जो कनेक्शन है वो बहुत ही ज़्यादा स्लो होता है। हालांकि आपको एक्सेस मिल जाता है नेटवर्किंग की यहाँ पे डायलअप में, बट यहाँ पे बहुत ही स्लो होता है, ठीक है। तो ये उतना बेनिफिशियल नहीं है मुझे लगा है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं दूसरा, डायलअप देख लिया, DSL देखते हैं ये कैसा कनेक्शन है, कैसा वायर टेक्नोलॉजी है ये, ठीक है। अभी तो पहले देखा कि डायलअप एक वायर्ड कनेक्टिविटी है जो कि पब्लिक स्विच टेलीफॉर्म होता है, जो कि क्या करता है, इंटरनेट को स्टैब्लिश करता है और फिर हम उसको यूज करते हैं। DSL क्या है, DSL को बोलते हैं डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। तो इसका यूज क्या भैया, ये प्रोवाइड करता है इंटरनेट कनेक्टिविटी बाय ट्रांसमिटिंग डेटा ओवर वायर्स। ये भी वायर का यूज करता है लोकल टेलीफोन नेटवर्क का, बट इट इनेबल्स यूज ऑफ टेलीफोन डाटा ट्रांसमिशन ऑफ सिग्नल टेलीफोन लाइन। फॉर यूजिंग DSL कनेक्शन वी नीड अ DSL मॉडेम और सब्सक्रिप्शन। जैसे कि आप आजकल सुनते होंगे कि जियो का फाइबर है, एयरटेल का एक्सट्रीम है, ये सारे क्या करते हैं, आपको प्रोवाइड करते हैं ब्रॉडबैंड कनेक्शन जो आपके घर तक, और आपको क्या मिलता है, इजिली एक्सेस मिलता है उन सारी चीज़ों का, है ना। चलिए केबल इंटरनेट कनेक्शन, इंटरनेट एक्सेस, इट इज अ फॉर्म ऑफ ब्रॉडबैंड। जैसे कि मैं बता रहा था आपको कि ब्रॉडबैंड इंटरनेट एक्सेस आपने देखा होगा कि, या फिर केबल टीवी आपने देखा होगा, डेन वैन का आता है, केबल तार से लगा हुआ रहता है आपके घरों में, और क्या रहता है उसकी मदद से आप क्या करते हो, ब्रॉडबैंड की मदद से आप केबल टीवी आपने इजीली चला पाते हो, और इट प्रोवाइड थ्रू द एग्जिस्टिंग टीवी केबल एंड सिमिलर टू DSL। ये भी DSL, जैसा कि मैं उसमें भी आपको दे रहा था ना ब्रॉडबैंड का एग्जांपल, ये सिमिलर होता है DSL से, ठीक है। जैसे कि केबल टीवी आप चला रहे हो या फिर आप ब्रॉडबैंड का यूज कर रहे हो, तो वो क्या है, केबल इंटरनेट एक्सेस है, वहां से इंटरनेट एक्सेस। हालांकि यहाँ से इंटरनेट आप एक्सेस नहीं कर पाते हो, ठीक है, वहां से आप कॉलिंग वगैरह का फीचर मिलता है, आपको क्या मिलता है, और आपको नंबर्स वगैरह दिए जाते हैं जिसकी मदद से आप कॉल किए सकते हो, ठीक है। वायरलेस टेक्नोलॉजी में 3G तो बहुत पुराना हो गया, अभी हम लोग 4G यूज़ करते हैं, और अभी तो 5G भी आ गया है, तो वो सब यूज़ करते हैं। लेकिन ये जब बना है, ये जब आपके सिलेबस में, वो 3G ही है, ठीक है, 4G नहीं पढ़ना है आपके सिलेबस में। 3G का मतलब होता है थर्ड जनरेशन। इट इज़ अ सेट ऑफ स्टैंडर्ड यूज फॉर मोबाइल डिवाइस। ये वायरलेसली यूज होता है, ठीक है, टेलीकम्युनिकेशन सर्विस में यूज होता है। आपने सुना होगा एयरटेल का 3G, और जियो तो 4G में आया था, ठीक है, और भी रिलायंस का 3G वगैरह आता था, ठीक है। कि फोन सपोर्ट्स 3G देन हाई इंटरनेट स्पीड कनेक्शन कैन बी एक्सेस थ्रू इट सब्सक्रिप्शन। आपके पास अगर 3G का सब्सक्रिप्शन होता था पहले, तो वो हाई इंटरनेट स्पीड को पकड़ता था काफ़ी ज़्यादा। उस वक्त अगर 1 MB पर सेकेंड भी है तो बहुत ही ज़्यादा हुआ करता था वायरलेस टेक्नोलॉजी में 3G में, ठीक है। तो क्या होता है कि 3G का आप यूज़ कैसे करते हो, आप क्या करते हो, मोबाइल डिवाइसेस वगैरह आप कनेक्ट करते हो, इंटरनेट का सब्सक्रिप्शन लेते हो और बातें करते हो, है ना। चलिए
हाई स्पीड डाउन लिंक पैकेट एक्सेस HSDPA, मतलब एक ये भी एक 3D प्रोटोकॉल है दैट अलाउ हायर ट्रांसफर डेटा स्पीड कैपेसिटी। उस वक्त बहुत ही ज़्यादा हायर स्पीड डेटा कैपेसिटी होती थी 3G का, ठीक है। फिर वाई मैक्स क्या है? वाई मैक्स जो है बहुत ही वाइड एरिया में आपको यूज़ करना है वाईफाई वगैरह का, तो आप क्या करते हो, तो वाई मैक्स का यूज़ करते हो। जहाँ पे बहुत जगह नहीं यूज़ हो सकता है वाईफाई, तो आपको बहुत लंबे लंबे एरिया तक भेजना है, तो वहाँ पे माइक्रोवेव एक्सेस के थ्रू आप भेजते हो वहाँ पे, ठीक है। चलिए, तो ये वाई मैक्स होता है पूरे बहुत ही 100-200 किलोमीटर के एरिया के लिए। वाईफाई बहुत ही पॉपुलर है आजकल, डाटा ट्रांसफर करने के लिए, डाटा यूज़ करने के लिए वाईफाई का यूज़ करते हैं, और ये छोटे पॉइंट के लिए होता है, बहुत ही ज़्यादा दूर तक इससे डाटा ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं वाईफाई से, ठीक है। तो आई होप ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट थिंग चलते हैं, डाटा ट्रांसफर ऑन इंटरनेट। अब डाटा ट्रांसफर कैसे करते हैं हम लोग इंटरनेट का? तो डाटा इज ब्रोकन इनटू बाइट्स ऑफ द सेम साइज्ड पीसेस कॉल्ड पैकेट्स। डाटा जो भी आप लिख रहे हो, डाटा या फिर भेज रहे हो, ठीक है, तो डाटा में आप फोटोज भेजते हो, वीडियोज भेजते हो, है ना, वीडियोज भेजते हो, है ना, वीडियोज भेजते हो, फोटोज भेजते हो, मैसेजेस भेजते हो। तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं? ये सारे पैकेट्स के फॉर्म में जाता है, ठीक है, पैकेट्स के फॉर्म में जाता है। हेडर इज एडेड टू ईच पैकेट। हेडर ऐड होता है डाटा जहाँ से आ रहा है, और शुड एंड अप वेयर इट गेट रेस्ट ऑफ द पैकेट। फिर ये क्या होता है, आपका डिलीवर हो जाता है। जैसे ही डाटा आया, और वो क्या होता है, तुरंत ही डिलीवर हो जाता है ना, इंटरनेट पे आप जैसे ही डाल देते हो। ईच पैकेट इज सेंड फ्रॉम कंप्यूटर टू कंप्यूटर यूटिल इट फाइंड डेस्टिनेशन, और पैकेट में नॉट टेक द सेम रूट। मान लो यहाँ से भेज रहे हो आप यहाँ पे कंप्यूटर में, तो यहाँ से अगर इस लाइन में ही बार बार डाटा भेज रहे हो तो डाटा स्लो जाएगा। लेकिन आप ऐसे भी भेज रहे हो, ऐसे भी भेज रहे हो, डिफरेंट डिफरेंट डाटा को ऐसे कनेक्शन कर किया हुआ है, तो आपका क्या होता है, इजीली वहाँ तक डाटा पहुँच जाएगा, कम टाइम भी लेगा, है ना। तो सारे सेम रूट से डाटा नहीं जाते हैं यहाँ पे, ठीक है। एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में आप डाटा ट्रांसफर कर रहे हो, ठीक है। डेस्टिनेशन पे पहुंचते ही पैकेट जो है एग्जामिन हो जाते हैं। पैकेट, अगर पैकेज मिस और डैमेज हो गया तो मैसेज सेंड आस्क करेगा, आपको बोलेगा रीसेंड करने के लिए। आप देखते हो कभी फोटोज, कभी वीडियोस, कभी मैसेजेस आप तक नहीं पहुंच पाते, वो डैमेज हो जाता है, और फिर आपको बोलता है वो रीसेंड करने के लिए, ठीक है। तो ये कंटिन्यू चलते रहता है, ठीक है। और जो ये सारा जो ट्रांसफर होता है ये डेटा वगैरह का, ये बहुत ही कुछ सेकेंड के अंदर ही डेटा का इजिली ट्रांसफर हो जाता है आप तक, ठीक है। चलिए, इंट्रोडक्शन टू इंस्टेंट मैसेजिंग। अब इंस्टेंट मैसेजिंग से आपको इंट्रो करवाते हैं, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, देखिए ध्यान से। इंस्टेंट मैसेजिंग क्या? आप तुरंत किसी को मैसेज भेजोगे, वो तुरंत आपको रिप्लाई करेगा, ये इंस्टेंट मैसेजिंग नहीं है, ठीक है। इंस्टेंट मैसेजिंग क्या होता है कि इंस्टेंट मैसेजिंग इज नथिंग बट कि आपने किसी को मैसेज भेजा, वो तुरंत उसके तक डिलीवर हो गया। अब वो रिप्लाई कभी भी करे, है ना, आपको तुरंत ही कर सकता है, थोड़ी देर बाद भी कर सकता है, वो अलग बात है। इंस्टेंट मैसेजिंग IM एक फॉर्म है कम्युनिकेशन का ओवर इंटरनेट डेट ऑफर करता है इंस्टेंटेनियस ट्रांसमिशन ऑफ टेक्स्ट बेस्ड मैसेजेस सेंडर टू रिसीवर। रिसीवर से सेंडर तक को टेक्स्ट मैसेज भेजना तुरंत विद इन अ सेकेंड, वो क्या करता है, दैट इज इंस्टेंट मैसेजिंग। मोस्ट जो भी इंस्टेंट मैसेजिंग सॉफ्टवेयर इंक्लूड करते हैं ऑप्शन ऑफ ट्रांसफर कर सकते हो, फाइल वहाँ कर सकते हो, ऑडियो चैट कर सकते हो, वीडियो भेज सकते हो, इमेजेस वीडियो कॉलिंग कर सकते हो, जैसे व्हाट्सएप हो गया, फेसबुक हो गया, ये सारे क्या करते हैं, इंस्टेंट मैसेजिंग सॉफ्टवेयर है, ठीक है। तो कुछ फीचर्स हैं इंस्टेंट मैसेजिंग के, जैसे कि टेक्स्ट मैसेज कैन बी से टेक्स्ट मैसेज भेज सकते हो, ऑडियो और वीडियो कॉलिंग कर सकते हो, है ना, वीडियो कॉन्फ्रेंस कर सकते हो, ऑडियो कॉन्फ्रेंस कर सकते हो, फाइल का ट्रांसफर कर सकते हो, मैसेज हिस्ट्री आप लोग ट्रांसफर कर सकते हो, सेव कर सकते हो फॉर फ्यूचर रेफरेंस। टाइप्स ऑफ इंस्टेंट मैसेजिंग। अब कितने टाइप्स के इंस्टेंट मैसेजिंग होते हैं भैया? तो देखिए यहाँ पे जनरली 2 काइंड्स के होते हैं इंस्टेंट मैसेजिंग, एक तो एप्लीकेशन बेस्ड और एक होता है वेब बेस्ड। वेब बेस्ड, अभी वो वेब बेस्ड भी आपको समझाऊंगा, ठीक है। जैसे कि आप facebook.com भी यूज़ कर लेते हो, फेसबुक ऐप भी यूज़ कर लेते हो, तो एप्लीकेशन बेस्ड जैसे कि आपको यूज़ करना पड़ता है गूगल टॉक, याहू, मैसेंजर, स्काइप। पहले यहाँ पे जाओगे, आप अपना एक अकाउंट क्रिएट करते हो, अकाउंट क्रिएट करने के बाद आप वहाँ से किसी को भी मैसेज भेज सकते हो, वीडियो कॉल कर सकते हो, वीडियो चैट कर सकते हो। जैसे स्काइप पे जाओगे तो स्काइप का अकाउंट बनाओगे, विंडोज लाइव मैसेंजर पे आप विंडोज लाइव का बताओगे, रेडिफ बोल पे आप वहाँ का अकाउंट बनाओगे, है ना। तो आपके पास अगर गूगल अकाउंट है तो आप तो गूगल पे जाकर के कर सकते हो, है ना। आगे चलते हैं वेब बेस्ड जैसे कि MSN वेब मैसेंजर, याहू वेब मैसेंजर, मीबो, IMO, ये सारे क्या वेब बेस्ड है। यहाँ पे जाकर आपको सिंपली अकाउंट क्रिएट करना है, किसी भी टाइप की ऐप नहीं डाउनलोड करनी है। बट यहाँ पे एप्लीकेशन बेस्ड में आपको स्काइप का पहले ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा, स्काइप का आपको ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा, देन आपका यूज कर सकते हो। वेब बेस्ड में आपको एप्लीकेशन नहीं डाउनलोड करना है, जनरली जाना है वहाँ पे अपना इन्फॉर्मेशन डालना है, आपका अकाउंट क्रिएट होगा, फिर वहाँ पे जाकर के आप यूज कीजिए।
भैया ब्लॉग क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सा टॉपिक है। ब्लॉग क्या है, तो देखिए ब्लॉग क्या है, बहुत ही इजी सा टॉपिक है ब्लॉग का। चलिए तो देखिए ब्लॉग इज अ डिस्कशन, जैसे कि आप क्या करते हो ना, जैसे कि इसको बोल सकते हैं एक डिजिटल डायरी के रूप में, लेकिन ये पर्सनल नहीं होता है। ब्लॉग इज अ डिस्कशन स्टाइल। आप जैसे कि मान लो कि आप एक आदमी हो, आपने आर्टिकल लिखा और आर्टिकल लिख करके आपने पोस्ट कर दिया, उस पोस्ट को ही कहते हैं हम लोग ब्लॉग। आप जैसे कि वेबसाइट पे जाओगे, आपने अपने अपने मन के जो भी बातें वहाँ पे शेयर किया, आपने आर्टिकल शेयर किया, आपने जोक शेयर किया, आपने कमेंट्स शेयर किए, आपने बहुत सारी पिक्चर्स शेयर की, तो वो एक ब्लॉग के अंदर, ठीक है। तो आप क्या करते हैं यहाँ पे, ब्लॉग एक नॉन टेक्निकल यूजर फॉर क्रिएटिंग पर्सनल वेब पेज, पर्सनल वेब पेज क्रिएट करने के लिए ब्लॉग का यूज होता है। ब्लॉग इज सिमिलर टू ऑनलाइन पर्सनल डायरी के तरह सिमिलर एकदम। आप ब्लॉग का यूज करके कन्वे कर सकते हैं मैसेज को, न्यूज इवेंट को, अनाउंसमेंट भी कर सकते हो ब्लॉग का यूज करके। ब्लॉग आर यूजुअली मैनेज थ्रू वेब ब्राउजर के थ्रू आप मैनेज कर सकते हो। इंटरनेट एक्सप्लोरर हो गया, क्रोम वेब ब्राउजर हो गया, इसके अंदर जाकर के आप क्या कर सकते हो, मैनेज कर सकते हो ब्लॉग्स को। ब्लॉग्स ऑल्सो कैन बी क्रिएटेड थ्रू ऑफलाइन ब्लॉग से भी आप कर सकते हो, यानी कि ऑफलाइन में आप लोग ब्लॉग लिख लो और जब आपके पास इंटरनेट आ गया, इंटरनेट जब भी आ गया, इंटरनेट आ गया तो उसको वहां पे क्या करो, अपलोड कर दोगे। तो बहुत ही सारे इंटरनेट ऑफलाइन भी सर्वर आपको प्रोवाइड किए जाते हैं, ठीक है। तो ऑनलाइन में आप अपलोड कर दोगे ऑफलाइन लिख करके, ठीक है। चलो तो कुछ जैसे कि आपको वेबसाइट है blogger.com, wordpress.com, weebly.com, blog.com, ये सारे जो आपको प्रोवाइड करते हैं फ्री ब्लॉगिंग्स, ठीक है। ये आपको ब्लॉगिंग्स करने के लिए इनेबल करते हैं कि आप ब्लॉग लिख सकते हो उनके वेबसाइट पे जाकर के, ठीक है। चलिए ऑनलाइन ट्रांजैक्शन, ये ब्लॉग समझ में आया। ब्लॉग बहुत ही इजी सा चीज़ है, आप एक पर्सनल डायरी की तरह जहाँ पे शेयर कर सकते हो, डिस्कशन कर सकते हो, वहाँ पे अपने व्यूज़ दे सकते हो, है ना। चलिए ऑनलाइन ट्रांजैक्शन, अब ऑनलाइन ट्रांजैक्शन क्या है, जैसे कि पैसे का लेन देन ऑनलाइन करना ही ऑनलाइन का ट्रांजैक्शन है। जैसे कि आपको परचेज करना है गुड, कुछ सेल करना है, बुक करना है टिकट, IRCTC के वेबसाइट पे आपको बुक करना है, टिकट्स को बुक करना है ना, तो आप क्या करोगे, दैट इज आप उसके लिए ऑनलाइन पेमेंट करते हो फीस का। ऑल कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ ऑनलाइन ट्रांजैक्शन, ठीक है। अगर जैसे ही ऑनलाइन का पैसे का लेन देन करना ही ऑनलाइन ट्रांजैक्शन है। अब आप गुड को बाय करने के लिए, टिकट को बाय करने के लिए, पेमेंट ऑफ स्कूल फी को बाय करने के लिए, तो आप क्या कर सकते हो, इसका यूज करते हो। बाइंग ऑफ गुड में अमेजॉन, जैबोंग, मिंत्रा, फ्लिपकार्ट, ईबे, इन सब प्लेटफॉर्म पे जाकर के इजिली बाय कर सकते हो सामान को, और वहाँ पे आप लोग ऑनलाइन पेमेंट करोगे। ऑनलाइन पेमेंट आजकल फेमस भी हो रहा है, पेमेंट काफ़ी चीज़ों के थ्रू यूज़ कर सकते हो। UPI पेमेंट कर सकते हो, भीम के थ्रू पेमेंट कर सकते हो, फोन पे या फिर थर्ड पार्टी एप्लीकेशन के थ्रू पेमेंट हो सकता है। फॉर बाइंग टिकट जैसे IRCTC के वेबसाइट पे, रेलवे के रेड बस पे जाकर के आप कर सकते हो बुकिंग, ठीक है। पेमेंट स्कूल फी के लिए भी आप लोग यूज़ कर सकते हो, ठीक है। चलिए अब डेबिट कार्ड से पे कीजिए, क्रेडिट कार्ड से, नेट बैंकिंग, आजकल जो है थर्ड पार्टी एप्लीकेशन भी आ गया है, थर्ड पार्टी एप्लीकेशन भी आ चुका है आपके पास, जैसे कि जीपे हो गया, पेपैल हो गया, पेटीएम हो गया, ये सारे थर्ड पार्टी एप्लीकेशन के थ्रू भी आप पे कर सकते हो। इंटरनेट सिक्योरिटी, अब इंटरनेट सिक्योरिटी इज नथिंग। अब देखो इतना सब कुछ समझ में आ गया ना, सब कुछ खिचड़ी नहीं बनाएंगे। ब्लॉग समझ में आया, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन समझ में आया, वेबसाइट्स, इंटरनेट, नेटवर्किंग क्या होता है सब समझ में आया। तब आगे का जो टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इंटरनेट पे सिक्योर कैसे रहना है। पैसा आपका इंटरनेट पे है, अब इंटरनेट पे चोरी भी होती है तो उसे बचा कैसे जाए। तो या फिर आपका कोई भी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है, फोटोज है, वीडियोज है, तो उसको बचाने के लिए कैसे यूज करें। इंटरनेट सिक्योरिटी क्या है, ब्रांच ऑफ कंप्यूटर सिक्योरिटी है, स्पेशली रिलेटेड टू इंटरनेट, इन्वॉल्व करता है ब्राउजर सिक्योरिटी और ऑल्सो नेटवर्क सिक्योरिटी, दोनों को, ब्राउजर सिक्योरिटी भी और नेटवर्क सिक्योरिटी को भी। ऑब्जेक्टिव ऑफ इंटरनेट सिक्योरिटी, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ इंटरनेट सिक्योरिटी इज टू एस्टैब्लिश रूल एंड द मेजर टू यूज अगेंस्ट द अटैक ओवर द इंटरनेट। ऑब्जेक्टिव क्या इंटरनेट सिक्योरिटी का, मेन ऑब्जेक्टिव ये है इंटरनेट सिक्योरिटी का, ताकि आपके ऊपर जो होने वाले अटैक्स है वो गन से अटैक्स नहीं, वॉर्म्स के थ्रू, वायरस के थ्रू, ठीक है। ये कोरोना वायरस नहीं है, ये कंप्यूटर वायरस है, ट्रोजन हॉर्स के थ्रू, ये सबसे क्या किया जाता है, आप पे अटैक किया जाता है आपके कंप्यूटर पे, ताकि आपके सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन को चुराया जाए। तो उसे बचने के लिए इंटरनेट सिक्योरिटी का यूज़ करता है। इंटरनेट सिक्योरिटी हमेशा बोलता है कि आप लोग हमेशा सिक्योर्ड प्रोटोकॉल का यूज़ कीजिए। तो ऑनलाइन थ्रेट्स जानते हैं कि क्या क्या हो सकता है ऑनलाइन थ्रेट्स ऑनलाइन में, ठीक है। वनरेबिलिटीज जिसको बोलते हैं वो क्या है ना, धोखाधड़ी, दैट यूज टू वर्ल्ड वाइड वेब। जैसे कि इंटरनेट है, www पे बहुत सारे क्राइम भी आजकल होने लगे, ऑनलाइन थ्रेट्स होने लगे, जैसे फिंसिंग, ईमेल स्पूफिंग, चैट स्पूफिंग। फिंसिंग मतलब किसी का भी पर्सनल प्राइवेट सेंसिटिव डाटा को कंप्यूटर से निकाल लेना और यूज़ करना, ठीक है, मेल करके या फिर उसका क्रेडिट और डेबिट कार्ड से पैसे खाली कर देना। ईमेल स्पूफिंग यानी कि ईमेल भेज करके
आप उसका सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन चुरा लेते हो। चैट का थ्रू आप लोग जैसे फॉल्स इन्फॉर्मेशन दे करके हाइड करके खुद को उनसे जैसे ही उनका पर्सनल इन्फॉर्मेशन निकाल करके उनको आप जैसे कि क्या करते हैं वो लोग हैकर लोग उनको दैट इज चकमा दे जाते हैं, ठीक है। तो चैट स्पूफिंग के थ्रू, इंटरनेट ईमेल स्पूफिंग के थ्रू, पिंसिंग के थ्रू क्या करता है, आपको फ्रॉड किया जाता है आपके साथ। कहते हैं ना आजकल आरबीआई के बहुत सारे गाइडलाइंस है, उसको फॉलो करना चाहिए ऑनलाइन फ्रॉड से होने से बचने के लिए, ठीक है। चलिए, सिर्फ पैसों के मामले में नहीं, बहुत सारे मामलों में इससे बचा जा सकता है आप अगर फॉलो करते हैं। तो सिक्योर कैसे रहना है आपको, तो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पासवर्ड का यूज़ कीजिए। स्ट्रॉन्ग पासवर्ड में हमेशा कुछ इस टाइप से रखिए, जैसे 123XYZ@#526 है ना। कुछ यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे कुछ वर्ड्स आ गए, कुछ नंबर्स आ गए, कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स आ गए, इन सबका मिला करके आप जब पासवर्ड क्रिएट करते हो तब आपका क्या होता है, दैट इज एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड होता है। किसी का नेम वेम नहीं रख देना, ठीक है। कम से कम 12 से 14 लंबा लेंथ रखिए उसका, ठीक है। अवॉइड पासवर्ड डिक्शनरी वर्ड्स का तो यूज बिल्कुल ही मत कीजिए। पेट नेम्स वगैरह, अपना नाम वगैरह मत रख लीजिए, अपना डेट ऑफ बर्थ वगैरह मत रखिए। इंक्लूड कीजिए नंबर एंड सिंबल इन द पासवर्ड, इंक्लूड कीजिए नंबर और सिंबल को पासवर्ड में, ठीक है। आप नंबर और पासवर्ड सिंबल्स का यूज कीजिए, जैसा कि अभी आपने बताया मैंने। यूज कीजिए कैपिटल और लोअर केस, यानी कि आप जैसे आप इसमें भी यूज करो तो ए फिर बी, आप फिर बी यूज़ कर लो, फिर @ यूज़ कर लो, हैशटैग यूज़ कर लो, 1 2 3 यूज़ कर लो, ऐसे करके तो अब ऐसे और भी ज़्यादा सिक्योर हो जाएगा। 12 13 14 तक का लेंथ रखो तो, ठीक है। चलिए, अवॉइड करना यूजिंग समथिंग पब्लिक जो को पता हो, ठीक है, तो उसका मत यूज़ कीजिए। बैकअप कीजिए अपने डाटा को, कीप कॉपीज ऑफ डाटा कम से कम एक सीडी में, ताकि आपका वो सेफ रहे जगह। अगर आपका लॉस भी हो जाए डेटा तो आपका एक जगह सीडी में सेफ रहे। ऐसा नहीं है कि हैकर ने चुरा लिया, नहीं, अपनी अगर कोई कंडीशन में कैसे भी डाटा लॉस हो जाता है, लीक नहीं लॉस हो जाता है तब आपके पास, ठीक है। यूज़ कीजिए इंक्रिप्शन सॉफ्टवेयर का, है ना, बहुत सारे इंक्रिप्शन सॉफ्टवेयर जो आते हैं आजकल जो कि आपके डाटा को इंक्रिप्ट कर देता है। चलिए, अब आपको पता है कीप यूजर नेम एंड पासवर्ड को प्राइवेट रखिए, किसी के साथ शेयर मत कीजिए। रजिस्टरिंग विद वेबसाइट, जिस वेबसाइट से आप रजिस्टर कर रहे हो तो आप पहले देखो कि HTTP है या फिर HTTPS है। जहाँ पे ताला लगा हुआ होगा HTTPS होगा, उसी पे आप जाइएगा, HTTP पे सर्व मत कीजिए, ठीक है। डू नॉट शेयर पर्सनल इन्फॉर्मेशन, आप ईमेल के थ्रू ऑनलाइन कहीं भी वेबसाइट्स पे अपना पर्सनल इन्फॉर्मेशन मत डालिए। मेरा डेट ऑफ बर्थ है, मैं ये यहाँ आज जा रहा हूँ, ये वहाँ मैं जा रहा हूँ, ऐसा मत डालिए, ठीक है। सिक्योर कीजिए ट्रांजैक्शन, अपने क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और अपनी नेटवर्किंग का जो भी चीज़ें हैं सिक्योर्ड वेबसाइट पे ही सिर्फ डालें, ठीक है। जहाँ पे लॉक लगा हुआ हो आपको दिख जाता है सिर्फ वहीं पे डालिए, क्योंकि वहाँ पे इंक्रिप्ट हो जाता है आपका, ठीक है। फिर हैक नहीं कर पाते, और हैक कर भी लेते हैं तो आपके लिए कोई भी नुकसान नहीं होता है आपको, ठीक है, क्योंकि उनको आपकी कोई डायरेक्ट चीज़ मिलती नहीं है, ठीक है। तो यूज़ करना है आपको सिक्योर ट्रांजैक्शन, यूज़ करना एंटीवायरस और एंटी स्पाईवेयर सॉफ्टवेयर, एंटीवायरस और एंटी स्पाईवेयर सॉफ्टवेयर का यूज़ कीजिए वहाँ पे, ठीक है, ताकि आप फायरवॉल को इंस्टॉल कीजिए खुद में, ठीक है। तुरंत कोई भी जंक ईमेल को रिप्लाई मत कीजिए, ठीक है। रेगुलरली अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को अपडेट कीजिए, एप्लीकेशन को अपडेट कीजिए, पूरे कंप्यूटर को स्कैन कीजिए, ठीक है। जब भी आप वेबसाइट पे विजिट करते हो तो आपकी कुकीज़ रह जाती है, कुकीज़ खाने वाला कुकीज़ नहीं, आपके डिटेल्स वगैरह का, तो कुकीज़ को क्लियर करते रहिए, ठीक है। तभी तो कुकीज़ की मदद से ही आपको कभी कार देखते हो, आपको कार पसंद आई तो आपको यूट्यूब पे भी कार दिख रहा है, फेसबुक पे भी कार दिख रहा है, व्हाट्सएप पे भी कार दिख रहा है, हर जगह दिखने लगता है ना। तो ये होता है कुकीज़ की वजह से, ठीक है। तो कुकीज़ को हमेशा क्लियर करते रहना चाहिए। उसके लिए आप इनकॉग्निटो मोड का यूज़ कीजिए, प्राइवेट विंडोज़ का यूज़ कीजिए, वहाँ पे कुकीज़ सेव नहीं होती है, ठीक है। चलिए, क्लियर, आई होप एक थम्स अप दे दो अगर ये क्लियर हो गया हो तो, है ना। बहुत ही इंटरेस्टिंग से मैंने आपको ये बता दिया, अगर क्लियर हो गया तो एक थम्स अप दे दो, ठीक है। तो आगे बढ़ा जाए क्या, आई होप आपको मज़ा आ रहा है, तो मज़ा आ रहा है तो प्लीज़ एक बार शेयर भी कर दो अपने फ्रेंड्स के साथ, है ना। चलिए, अब वर्किंग विथ एक्सेसिबिलिटी ऑप्शंस, तो देख लेते हैं कितने हैं आपके, 10, ये आपका लास्ट है, ठीक है, लास्ट आपका चल रहा है, बस ज़्यादा बोर नहीं करूँगा, ये थोड़ा लास्ट टॉपिक चल रहा है, आप बस ध्यान से सुनते जाइए सारी चीज़ों को। कंप्यूटर एक्सेसिबिलिटी का मतलब है कि इट रिफर्स टू द यूज़र फ्रेंडलेस कंप्यूटर सिस्टम फॉर ऑल, है ना। कंप्यूटर एक्सेसिबिलिटी मतलब कि ये जो यूज़र फ्रेंडली हो कंप्यूटर सबके लिए, ठीक है, रिगार्डलेस ऑफ देयर डिसेबिलिटी, enables a person to disability to impairment on use the computer. It is also known as assertive technology. आप इजीली कंप्यूटर का यूज़ कर सको, आप इजीली नेटवर्किंग कर सकते हो, आप इजीली इंटरैक्ट कर पाओ, वही होता है कंप्यूटर एक्सेसिबिलिटी, एकदम फ्रेंडलीनेस की तरह, है ना। There are numerous of the impaired and the impact computer uses. This includes congestive information, visual impairment, hearing impairment, includes defectness और motor और dexterity क्या है, that is impairment, ठीक है। जैसे कि आपको पता है
कि कंप्यूटर एक्सेसिबिलिटी कभी कभी आपको पता है डिसेबिलिटीज़ भी दी जाती है ना। तो आपको पता होना चाहिए कि कभी कभी जैसे कि डेक्सेला हो, ऑटिज्म हो, या फिर अटेंशन डिफिक्ट, हाइपर सिक्योरिटी हो, डिसऑर्डर हो, ये सारी चीज़ें भी हो सकती है, ठीक है। विजुअल इम्पेयरमेंट, लो विजन, कंप्लीट पार्शियल ब्लाइंडनेस और कलर ब्लाइंडनेस, ठीक है। तो ये कंप्यूटर एक्सेसिबिलिटी के थ्रू आप हो सकती है, ठीक है। चलिए, तो इंजरी से बचना है किसी भी टाइप की, ठीक है। तो ये सबसे आपको बच के रहना है कि विजुअल इंपॉर्मेंट नहीं हो, हियरिंग ना हो, इस टाइप के आपके प्रॉब्लम्स ना हो। तो कंप्यूटर एक्सेसिबिलिटी जब आप एक्सेस कर रहे हो तब आपको इन सारी बातों का ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। अब आपके पास कुछ वेरियस एक्सेसिबिलिटी ऑप्शंस है, जैसे कि स्टिकी कीज हो गया, फिल्टर कीज हो गया। तो स्टिकी कीज जैसे कि आप क्या करोगे, जैसे कि आपको CTRL ऑल्ट शिफ्ट, जैसे कि किसी का शॉर्टकट है जैसे कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस शिफ्ट प्लस 5, तो आपको ये बार बार दबाना ना पड़े, तो स्टिकी नोट्स पे लीजिए स्टिकी कीज की मदद से, उसको जब भी दबाइएगा वो आपका यूज हो जाएगा, शॉर्टकट है ना। फिल्टर की का मदद से आप क्या कर सकते हो, एक्सेस कर सकते हो फीचर दैट टेल्स दैट द कीबोर्ड इग्नोर रिपीटेड की स्ट्रोक्स। एक बार आप क्या करें, इग्नोर करें, है ना। जैसे कि कोई आप देखो, कंप्यूटर एक्सेसिबिलिटी का ही मतलब है कि कोई ब्लाइंड है, कोई लो विजन है, कोई विजुअल इंपायर्ड पर्सन है, या फिर कोई चैलेंज पर्सन है जिसको ठीक से नहीं दे रहा है, तो कंप्यूटर उसको भी इजीली एक्सेस हो सके, है ना, उसको भी कंप्यूटर इजीली एक्सेस हो सके। कलर ब्लाइंड है या फिर कोई भी है ना, तो उसको इजीली एक्सेस हो सके, इसीलिए कंप्यूटर एक्सेसिबिलिटी उसको दिया गया है, ठीक है। तो उसके लिए फिल्टर कीज, एक्सेसिबिलिटी ऑप्शन है, फिल्टर कीज वगैरह, है ना। चलिए आगे चलते हैं। आप टॉगल कीज का मतलब, हाँ, तो ये मैंने नहीं समझा सर। फिल्टर कीज क्या करता है, बार बार अगर एक बटन को दबा दिया जाए, जैसे के दबाया जा रहा है गलती से, तो उसको इग्नोर करे कंप्यूटर, ऐसा एक्सेसिबिलिटी होना चाहिए। टॉगल कीज इज एन एक्सेसिबिलिटी फीचर विच इज डिजाइन फॉर पीपल हु हैव विजन इंपेयरमेंट, देखने में प्रॉब्लम है तो कॉन्जिक्यूटिव डिसेबिलिटी, तो वो क्या कर सकते हैं, टॉगल कीज को टर्न ऑन करके कंप्यूटर इमिट्स हाई साउंड उसको देगा, जिसकी मदद से वो क्या कर सकता है, वो सही को चूज कर सकता है। जैसे कैप्स लॉक, तो कैप्स लॉक पे हाई साउंड आएगा, फिर उसका अलग साउंड, नम लॉक का अलग साउंड, तो इससे क्या होगा, उसको इजीली एक्सेस मिल पाएगा साउंड्स की मदद से। उसको जनरली क्या होगा, इजीली, जैसे कि किसी को ठीक से सुनाई नहीं देता, तो साउंड सेंट्री का यूज करके वो लोग क्या कर सकते हैं, इजीली उसको एक्सेस कर सकते हैं। सो साउंड का मतलब है इंटरेक्ट द एप्लीकेशन दैट कन्वे इन्फॉर्मेशन बाय साउंड, यानी कि आपको पढ़ के सुना दे, है ना, कन्वे कर साउंड के थ्रू आपको इन्फॉर्मेशन दे दे। हाई कॉन्ट्रास्ट एक्सेसिबिलिटी दिखाता है फीचर ऑफ असिस्ट पीपल विजन इंपेयरमेंट के लिए, ठीक है। चेंज करता है साइज, कलर, फॉन्ट को, ताकि आपको इजीली वो सारी चीजें दिखे। कर्सर को ऑप्शन को, तो कर्सर के ऑप्शन को, जैसे किसी विजन इंपायरमेंट है तो उसको कलर नहीं दिखता है, तो वो कर्सर का कलर चेंज कर ले। माउस की कोई लेफ्टी है तो लेफ्ट हैंड के लिए भी उसको चेंज कर ले कलर को। सीरियल कीज क्या करता है, एक्सेस करता है, आपको एक्सेस देता है, ठीक है। तो फीचर ऑफ द डिफिकल्टी इन यूजिंग कीबोर्ड, तो आप सीरियल कीज का यूज करके, माउस का मदद से यूज करके आप उसका यूज कर सकते हो, जिसको भी डायरेक्ट कीबोर्ड से दिक्कत आता है। तो ये सारी चीजें क्या है, आपको नोट्स मिलेंगे तो एक बार पढ़ लेना, स्क्रीनशॉट ले लो। ये सारी चीजें क्या है, कंप्यूटर एक्सेसिबिलिटी की, कोई विजुअल इंपायर्ड है, लो विजन है, या फिर किसी को कोई प्रॉब्लम है, कोई चैलेंज है, तो उसको कंप्यूटर में इजीली हो सके एक्सेस, वो भी कर सके, कंप्यूटर को इजीली एक्सेस कर सके, तो उसके लिए ये सारी चीजें बनाई गई हैं, ठीक है। तो इनका यूज करके वो इजीली कंप्यूटर को एक्सेस कर सके। तो कंप्यूटर सबके लिए यहाँ पे एक्सेस सब लोग कर सकता है इसको, ठीक है। चलिए, तो इसी के साथ ये चैप्टर आपका एंड हो गया, और इसमें और कोई भी ज़्यादा चीज़ें नहीं बची हैं। आई होप ये मेरा एक्सप्लेनेशन आपको पसंद आया हो। काफ़ी शॉर्ट वीडियो में मैंने आपको ये पूरा चैप्टर कवर करवाया है। हालांकि इस पूरे चैप्टर में कुछ ज़्यादा है भी नहीं, तो उतना ज़्यादा क्यों ही खींचना इस लंबे चैप्टर को, छोटे से चैप्टर को, है ना। तो आई होप आपको ये वीडियो में मज़ा आया हो, आपको सारी चीज़ समझ आई होंगी है। और अगर आपको समझ में आई है सारी चीज़ें, तो आपको लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली को, ताकि हम लोग भी थोड़ा मोटिवेट हो सके, आपके सपोर्ट से हमें मोटिवेशन मिलती है, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। टिल देन टेक केयर एंड अपना ख्याल रखिए, स्टे सेफ एंड स्टे होम, बाय।